बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इससे पहले जो आपने वीडियो देखी उसमें पाई की प्राइस 0.38 तक थी। फिर अचानक क्या हुआ कि पाई अब एकदम से 0.38 से शुरू होता है और 24 घंटे के अंदर 0.344 पे आ जाता है। डायरेक्ट 0.38 से 0.34 पे आने का पर्पस क्या है? दूसरा, यहाँ पे पाई की टीम ने थोड़ी सी पॉजिटिव मूवमेंट किया, लेकिन उसी के साथ प्राइस नीचे आ गई ही। पाई की टीम यहाँ पे क्या कर रही है? तीसरा, हमने देखा पाई ऊपर जाके नीचे आ गया। पाई की टीम की परफॉर्मेंस को भी देखेंगे, बट उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि बाकी जो दुनिया है, यहाँ पे कंपनीज जो हैं, इन्वेस्टर जो हैं, वो पाई को किस नज़र से देख रहे हैं और हमें यहाँ पे क्या करना है। हमें यहाँ पे पाई से जान छुड़ानी है या थोड़ा सा वेट करना है, या फिर हमने इसको ख़रीदना है, हमने इसको बेचना है। हमारी यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा, ये सब कुछ इसी वीडियो में शेयर करूँगा। तो दोस्तों, जानने के लिए रही मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो प्राइस 0.38 पे गई थी वो आ गई है 0.34 पे। वैसे इस तरह होता नहीं है। आप देखिएगा कि हमारे पास सेम टाइम पे बिटकॉइन भी था। बिटकॉइन आपके सामने 1,07,000 पे कल भी गया था और 1,07,000 पे आज भी गया था, लेकिन दोबारा से ये 1,09,000 पे आया और फिर वापस अब 1,08,000 पे आ चुका है। मतलब बिटकॉइन की भी यही स्ट्रेटजी रही है। इसी के साथ हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास BNB ने क्या किया है। क्या BNB या इथेरियम की भी सेम परफॉर्मेंस थी? एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो चार्ट है उसमें आप 24 घंटे में और एक हफ्ते के चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनकी मूवमेंट यहाँ पे क्या बनती है। इनकी मूवमेंट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तकरीबन इनकी मूवमेंट सेम होगी। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये देखिए, तकरीबन मिलती जुलती है। पिछले 24 घंटे में जिस तरह से पाई ने एक बड़ा मूव लिया था, ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपके इथेरियम ने भी लिया है। आपका इथेरियम भी पहले डाउन गया था, जैसे पाई 1,07,000 पे गया था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बिटकॉइन 1,07,000 पे गया था, इसी तरह इथेरियम भी तकरीबन 4,300 पे गया है। फिर उसके बाद 4,400 को टच किया और वापस अब 4,400 पे आ चुका है। अब इसके बाद दोस्तों, आप जितने मर्जी चेक कर लो, तकरीबन सबकी मूवमेंट ऐसी ही होगी। लास्ट पे हम BNB को चेक कर लेते हैं। BNB की मूवमेंट भी इससे मिलती जुलती होगी। कल BNB 860 पे था, ये 895 पे भी गया था, बट अब धीरे से ये नीचे आ रहा है। तो पता ये चला कि हमारे पास जो बिटकॉइन है, इथेरियम है, BNB है, इनकी मूवमेंट तकरीबन सेम है। इसमें भी आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 851 पे गया था, 851 पे जाने के बाद 865 पे गया और 865 पे जाने के बाद ये 852 पे आ चुका है। तीनों की मूवमेंट आपको सेम नज़र आई है। तो इसमें हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि आपके पास जो आपका पाई कॉइन है वो भी कुछ इस तरह की मूवमेंट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल अगर हम क्रिप्टो में देखें तो वहाँ पे भी हमें कोई बड़ी मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही। आप क्रिप्टो बबल में देखें, पिछले 24 घंटे के चार्ट में ज़्यादातर आपको रेड ही नज़र आएंगे। एक WLFI है, एक M है, एक FIL है। कोई यहाँ पे बड़ा कॉइन मूव नहीं कर रहा। पाई है, फॉर्म है, यूरो है, LDA है, OKB है, यहाँ पे दोस्तों पेंगू है। ये सारे कॉइन इस वक्त नेगेटिव में जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल मार्केट भी कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है। इसमें पाई का कोई ज़्यादा कसूर नहीं है। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब दूसरी सवाल ये है कि ये ऊपर क्यों गया था? अगर ये नीचे आ गया है तो ऊपर क्यों क्या था, उसकी एक वजह बताता हूँ। हमारे पास 200 पाई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आई थी कि लाइनेक्स नोड इन्होंने इंस्टॉल किया है। ये मैं दूसरे क्वेश्चन का भी साथ जवाब दे रहा हूँ कि यहाँ पाई की टीम ने क्या एक्टिविटी की है, वो कहीं फारिग तो नहीं बैठे रही। देखो, यहाँ पे उन्होंने लाइनेक्स नोड इंस्टॉल किया था। अब लाइनेक्स नोड का इंस्टॉल करना अपने आप में इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि जिसका आप शुमार नहीं कर सकते। आपको पता है कि लाइनेक्स
नोड के इंस्टॉल करने के बाद हमारे लिए ये कंफर्म हो गया है कि ये अब बाइनांस पे लिस्ट होके ही रहेगा। अब देखो, अगर आप इसकी डिटेल को समझने की कोशिश करो तो आपको पता चलेगा कि ये अगर बाइनांस पे लिस्ट नहीं हुआ तो उसकी वजह क्या है। वो कहते हैं कि हमारे पास जो है एम्बिग्विटी है, इसके रिस्क में एम्बिग्विटी है। हमारे पास सेंट्रलाइज जो गवर्नेंस है उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारे पास जो पाईनेट है ये क्लोज मेननेट में आ रहा है, मतलब क्लोज मेननेट, इसका यहाँ पे रिस्क है और उसके बाद यहाँ पे आपकी सेंट्रलाइजेशन है। ये तीन बड़े क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो पाई नोड हुआ है भैया, इसने तो सारे मसले ही हल कर दिए हैं। पहला मसला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला मसला ये है कि हमारे पास अब सिक्योरिटी का इशू नहीं रहा। लाइनक्स जितना पावरफुल है ना और जितना ये सिक्योर है ना उतना विंडोज़ है और ना उतना मैक है। इसका मतलब अब सिक्योरिटी बेहतर होगी। सिक्योरिटी बेहतर होने के साथ लाइनक्स का दूसरा के फ़ायदा क्या है ये भी आपको बता देता हूँ कि लाइनक्स बेसिकली एक ओपन सोर्स है। आपको पता है जब आप विंडो इंस्टॉल करते हो तो आप उसको बदल नहीं सकते। आप उसके कलर्स, आप उसका थीम हल्का फुल्का चेंज कर सकते हो, बड़े लेवल पे आप चेंज नहीं कर सकते। बट लाइनक्स में ऐसा नहीं होता। लाइनक्स में आप मेजर अपग्रेडेशन कर सकते हो, आप तब्दीलियाँ अपनी मर्जी से कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपका लाइनक्स ओपन सोर्स है। और ओपन सोर्स चीज़ कब क्या होती है? जब ये डिसेंट्रलाइज्ड हो जाती है। जब चीज़ें सेंट्रलाइज्ड होती हैं तो वो किसी एक कंट्रोल में होती हैं। जब ओपन सोर्स होती हैं, जब डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं तो भैया वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती। हर बंदा उसको अपने हिसाब से यूज़ करता है। अब देखो ना, मेरा बैंक में अकाउंट है तो बैंक वाले मेरी हर ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं। इवन कि मेरे अकाउंट से चाहें तो अपनी मर्जी से हल्की फुल्की ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं और कई लोग करते हैं। ऐसा होता है, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है, उनके कंट्रोल में है। डिसेंट्रलाइज्ड में क्या है कि मुझे सब कुछ पता होता है, मैं सब कर रहा हूँ, मेरी मर्जी के बगैर कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। बैंक में आपने पैसा भेजा किसी को तो मुझे बाद में पता चलेगा, पहले बैंक को पता चलेगा। नो, डिसेंट्रलाइजेशन में सब कुछ आपको पता होता है, कंट्रोल आपके हाथ में होता है, आप उसको चेंज कर सकते हो और ये सब कुछ आपके पाई नेटवर्क में होके रहेगा और इसी महीने होगा। मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा। और उसके बाद दोस्तों बात रही आपके मेननेट की। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। रोड मैप को आप देख लीजिएगा, क्लियरली लिखा हुआ है कि भैया आप ज़्यादा दूर नहीं हो, आप इस वक्त इनक्लोज मेननेट में हो, आप ओपन मेननेट में नहीं हो, यू आर हेयर। अब इसी महीने ये ओपन मेननेट में भी आने वाला है। ये सब कुछ पाई की टीम आपके लिए कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2-4 न्यूज़ आई थी, इस न्यूज़ की वजह से आपका पाई जो है वो थोड़ा सा पंप हुआ था, थोड़ा सा ऊपर गया था और हमें कुछ तसल्ली हुई थी कि यार अब बेहतर हो सकता है। कल मैंने आपको बताया कि हमारे पास टारगेट था 0.4 का, ये 0.355 को टच करके आया है, मतलब बिल्कुल पास जा 0.3955 को टच करके आया है, मतलब बिल्कुल पास हो के आया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 4 को टच कर लेता तो हमें बहुत कुछ चेंज देखने को मिलना था, बट कोई ऐसी बात नहीं है। पाई टीम अपने आप में कोशिश कर रही है। यहाँ पे लाइनक्स की वजह से ओपन सोर्स होना, उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन होना और मेननेट की यहाँ पे दोस्तों बहुत करीब डेट आ जाना, यानी कि जितने लोगों के यहाँ पे बाउंसेस रुके हुए हैं वो सब आप तक पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके KYC का इशू भी हल हो गया है। अब KYC थर्ड पार्टी नहीं करेगी, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये सारे काम पाई ने किए थे, लोगों तक इसकी न्यूज़ पहुंची थी तो आपने देखा कि यहाँ पे भाग के बायर आया था और बायर ने यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा यहाँ ट्रांजैक्शंस किया था। कल हमारे पास जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो तकरीबन 112 मिलियन का था। आज फिर भी तकरीबन 60 मिलियन का है, आधा है, कल से कम हो चुका है, बट बड़ी देर बाद हमें 100 मिलियन के पास का आंकड़ा देखने को मिले था। चलिए ये बात यहाँ पे होगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों ये है कि अब हमारे पास पाई ने तो ये काम कर लिया, अब बाकी कंपनीज क्या कर रही हैं। बहुत शानदार दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स है। आपको पता है कि आपने उलू वेंचर्स का नाम सुना होगा। ये उलू वेंचर्स वो कंपनी है जो पाई में बिलियन ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। उलू वेंचर्स ने दोस्तों आपके पास पाई के अंदर अपने आप को ऐड कर दिया है।
जी हाँ, इनकी जो वेबसाइट है मैं आपको दिखाता हूँ। उलू वेंचर्स की वेबसाइट को जब आप खोलेंगे, मैं लाइव आपके सामने खोल रहा हूँ, और वहाँ पे आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी कंपनीज की लिस्ट के अंदर पाई को ऐड कर दिया है। और ये छोटी बात नहीं होती, मतलब आप बैक एंड पे उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हो कि हम इसके साथ हैं। ये देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है पाई नेटवर्क। तो इसका मतलब ये है कि अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं। और उसके बाद मैंने बताया था कि स्वीडन में एक कंपनी ने पाई को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया है, बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे भी आ चुकी है। अब मतलब लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म काम करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना होगा। समझ आ गई ना बात? मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे पेशेंस रखना होगा। मैं ये नहीं कहता कि फटाफट करो, जेबें भर लो, लगा दो, खरीद लो, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ अपने पास रखा है। आप कहेंगे सर इतना ही यकीन है तो हम और ले लेते हैं, ज़रूरत कोई नहीं है, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये छोटी छोटी बात पे पैनिक होके बेचेंगे लेंगे तो काम नहीं चलेगा। रिलैक्स हो जाओ, रखा है ना पास, मैंने भी रखा है तो ठीक है। जब ये जाएगा 1.5 पे, 1.0 पे, 2.0 पे, 3.0 पे, 4 पे, 5 पे, 10 पे, 15 पे, 20 पे, 50 पे, फिर को फैसला करेंगे। अभी को ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत भी नहीं है। रिलैक्स, मौज करो, चिल करो, देखेंगे बाद में क्या होता है। तो दोस्तों, अभी तक ये अपडेट थी। बताइए आपको ये अपडेट कैसी लगी, मज़ीद आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि एक और चैनल है जिसके ऊपर एयर ड्रॉप्स की, इंटरलिंक की, पाई की सारी मुकम्मल वीडियोस आएंगी अलबार्जुन क्रिप्टो के नाम से। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको देख लीजिएगा। इंशाल्लाह वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स ज़्यादा मिलेंगी। यहाँ पे आपको कुछ थोड़ी अपडेट मिला करेंगी, क्योंकि इस चैनल पे भी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों की डिमांड आ रही थी, सर यहाँ पे ये भी वीडियो आनी चाहिए, ये भी आनी चाहिए, ऑनलाइन वर्क पर भी आनी चाहिए। तो भैया सारा काम करना है, तो इसलिए आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ भी इंशाल्लाह आपको अपडेट्स मिलती जाएंगी। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।